अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ स्टूडेंट वेब्स। और आज इस वीडियो के ज़रिए तमाम लॉ के स्टूडेंट्स के साथ सोर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अपडेट किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का। आप सबके साथ जो है सबसे पहले मैं इसका तारुफ बयान करता हूँ। वैसे तो अंग्रेज़ी आइनी कानून यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है एक दस्तावेज़ में नहीं पाया गया। ये बहुत से जज़ियात पर मुश्तमिल है जो कि फैल चुके हैं। ये वक़्त के साथ साथ वकूअ पज़ीर हुए, पर इन्हें लंबे अरसे दार हवालों और आइनी अदालतों फैसलों से समझा गया है। ठीक है, इसका तारुफ क्या है कि ये दस्तावेज़ में मौजूद नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा कि ये अनरिटन है। अनरिटन किस सूरत में है कि एक मुकम्मल शक्ल में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लिखा नहीं गया, लिखा गया है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें एडजस्टमेंट हुई है। और जो एडजस्टमेंट हुई है उस लेवल्स पर, बाकी इसकी तशरीह मैं बाय वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। बाकी यूके कॉन्स्टिट्यूशन के जनाब आला जो ज़रा हैं, सोर्स ऑफ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें सबसे पहले आइनी कानून के संगमेल हैं, कावानीन हैं, आम कानून है जिससे हम लोग स्टेटस कहते हैं या कॉमन लॉ कहते हैं, अदालती फैसले जुडिशल डिस्कशन कहते हैं, इज्तिमा कन्वेंशन कहते हैं, कानून दान की राय ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट कहते हैं, मजलिस कानून साजी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसके अलावा कानून कानून का जो संगमेल है इसके हवाले से मैं आपको अपडेट कर दूं। सबसे पहली हेडिंग है इसमें, आईने कानून उन दस्तावेज़ के साथ शामिल हैं जो चार्टर और कानून ये आपस के समझौते सलाह व मशवरा मर्ज वजूद में आया, कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की रजामंदी के साथ ये नाफज हुआ और अमल पैरा हुआ। क्या चीज़? चार्टर ऑफ लॉ की बात हो रही है। ठीक है, ये कैसे तय पाया गया? मुख्तलिफ जूरिस्ट और मुख्तलिफ लेवल्स पर इसके बैठकर एक इत्तफाक़ राय पर। अब नेक्स्ट में एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कवानीन और हक़ इख्तियार यूके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ज़रा के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्ना कार्टा 1215। ठीक है, इसके अलावा जो है हकूक़ की दरख्वास्त करना जो कि ब्रिटेन ऑफ राइट्स 1628 है। इसके अलावा बिल के हकूक़ हैं, बिल ऑफ राइट 1789। इसके अलावा जो कानून तस्वीर जो है यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1701, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। और इसके अलावा नेक्स्ट की बात की जाए तो आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट एक्ट है 1911, ये यूके कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स के वजह से बात की जाए तो मेजर फैक्ट है जिसके ज़रिए यूके कॉन्स्टिट्यूशन एक जो है स्ट्रॉन्ग लीड में सामने आया जिसने उसको सपोर्ट किया। नेक्स्ट में पढ़ेंगे कवानीन जो सिटीज हैं। यूके के आइन जो कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून में जो दूसरा जो ज़रा है इसका कवानीन लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक, यानी यूके कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड सोर्स है कवानीन, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके हवाले से कि ये लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक और यूके की गवर्नमेंट की ज़रूरियात से पार्लियामेंट ने कानून को बना दिया जो कि आइनी कानून में एक ज़रूरी रोल अदा करता है। यानी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टेटस है यानी कानूनदानी है, ये जनाब होता है यूके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मदज़ेल बहुत ज़रूरी कवानीन है जो कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रा का हिस्सा में शामिल हैं। नंबर 1, 1671 में किसी दूसरे शख्स से जनाब आला जो लेना जायज़ हिरासत में रखना यानी द हैबस कॉर्पस एक्ट 1671। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जनाब आला कोई मामला ऐसा होता है, किसी जुर्म किया हुआ किसी ने, उसके भाई को उठा कर ले जाते हैं कि वो हाथ में नहीं आया तो उसका भाई पकड़ के ले जाएं, तो उसके भाई को छुड़ाने के लिए आपको जो केस करना पड़ता है वो हैबस कॉर्पस 1670 एक्ट के मुताबिक होता है। नेक्स्ट में है द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1716, द रिफॉर्मर्स एक्ट 1867, द जोरेक्ट एक्ट 1873 और इसके अलावा द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1918 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्राउन एक्ट 1937। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैक्ट हैं किसके, जो कवानीन स्ट्रेटेजी बने हैं। अब नेक्स्ट में देखिए जो मुश्तरका आम कानून जो कॉमन लॉ के वजह से बात की जाए तो दूसरे कवानीन की तरह ये भी अमल पैरा है जो कि तारीख बढ़ोतरी की वजह से जिसकी बुनियाद पुरानी रूह है, ये कवानीन किसी भी कानून में पसंद नहीं किए जाते। अदालत इन कवानीन पर अमल पैरा है। मुश्तरका कानून में मुकम्मल आज़ादी होती है ख्वाह तकरीर करने से, जलसे जुलूस में जो भी मामला निकलती समथिंग लाइक, यानी जो भी कॉमन लॉ है, छोटे छोटे लॉ हैं, इस हवाले से बाद लोग ऐसे कहते हैं वो यार मसला ही कोई नहीं, छोड़ पर इसको ये है वो है, तो इसमें इतनी पावर नहीं। लेकिन कोर्ट के मामले में देखा जाए तो इनकी बहुत वैल्यू है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें, इसमें जुडिशल डिस्कशन अदालती फैसले। यूके कॉन्स्टिट्यूशन में अदालती फैसलों का एक दूसरा ज़रा मालूम हुआ है, यानी यूके कॉन्स्टिट्यूशन का ये दूसरा ज़रा है बड़ा जो मेन जो बैकग्राउंड सपोर्टेड है, जैसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं साहब का फैसला जात समथिंग लाइक दैट।
अदालती फैसले जो कि मुख्तलिफ कवानीन पर तशरीह करते हैं, जो कि मुख्तलिफ मकासद के मैयाद, चार्टर कवानीन और अवामी कानून की वजाहत करते हैं। यूके कॉन्स्टिट्यूशन की तारीख में अदालती फैसले एक संगमेल की हैसियत रखते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले बता दूं कि जो कि माहिर कानूनदान की अशात है किसकी, बशकर्स केस की, जो कि कहता है कि अटारनी जनरल का केस बनाम डीसी केसेस रॉयल होटल और लिमिटेड जो केसेस है 1920 का, जिसका ये फैसला होगा, जबकि हकूक एक्ट की दरख्वास्त जनाब मोहतम जो है 1740 में दायर की गई और 1775 में केस के ऑफ हॉविल ने जजों के रूह से इशात को जनाब मजीद केस में तरफ लेके गया। केस ऑफ नकासम बनाम जो इसकी हिफाजत और मसनत तहरीर करने वाले की आज़ादी की हिफाजत की उन्होंने, ठीक है, तो ये उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैक है। नेक्स्ट में देखिए इज्तिमा कन्वेंशन। प्रोफेसर डेजी के मुताबिक इज्तिमा इकट्ठे वो रस्मात हैं या कि आपस की इत्तफाक राय जो कि बहुत से मेंबरान अपने इख्तियारात रखते हैं। यूके कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद आपस के इज्तिमा पर होता है, जो कि कानून की किताब में पसंद नहीं होता। अदालत इज्तिमा को रोक तो नहीं सकती, लेकिन कवानीन अदालत कानून से पहचाने जाते हैं और इन पर अमल पैरा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है इंपॉर्टेंट कन्वेंशन यानी ज़रूरी इज्तिमा। वैसे कुछ ज़रूरी इज्तिमा होते हैं। पॉइंट नंबर 1, शाही सरकार की कोई ताकत नहीं जो कि बिल को वेटो कर दे और दूसरे बिल को मंजूरी दे सकते हैं, यानी उसे मंजूर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, साल में एक मरतबा पार्लियामेंट ज़रूर समन करेगी। पॉइंट नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर कॉमन हाउस की मंजूरी से बनेगा। पॉइंट जो नेक्स्ट है इसका बेसिक पॉइंट यानी एक और हूँ जो इंपॉर्टेंट जो है हेडलाइन है, जो सोर्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें कानूनदानों की राय, ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट, जैसे कि माजी में पढ़ते आए हैं, मॉडर्न स्कूल, कंपेरेटिव स्कूल और ओल्ड हिस्ट्री स्कूल, ओल्ड स्कूल, समथिंग लाइक दैट। तो यूके के आइन कानून में यानी यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में कानूनदानों की एक बहुत ज़रूरी जनाब बेस एक शाख समझ लें कि ये कानूनदान इसकी एक बेसिक शाख है जूरिस्ट, जैसे कि लीकॉक हैं, जॉन ऑस्टन है, आज जैसे ऑस्टन थ्योरी बड़ी मशहूर है, ब्लैक सलमंड है, ठीक है, इस तरह लीकॉक हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं और ये मॉडर्न स्कूल के हैं, कुछ कंपेरेटिव स्कूल के हैं, कुछ ओल्ड स्कूल के हैं, कुछ हिस्टोरिकल स्कूल्स के हैं, यानी वक्तन वक्तन जो की चैन अपडेट होती रही है, ठीक है। और कानूनदान अपनी राय की तजवीज़ करते हैं और आपस में सलाह मशवरे से अपनी रिवायती जो अदालती फैसले और कानून पर अमल पैरा होते हैं। कानूनदानों की कुछ ज़रूरी किताबें मदद झेल हैं, जिसमें ऑस्टन लॉ और आईने कानून की रवायात। लेकिन ये भी जो जूरिस्ट है जो कानून की बात करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, लेकिन इन पर पाबंद क्या है कि अदालती फैसले, अदालत में रहेगा कानून, पार्लियामेंट का कानून, बादशाह के हुक्म, इन पर भी ज़रूरी हैं। अब पॉइंट 2 में देखें कि प्रोफेसर डेजी कहते हैं कि कानून हैसियत है, ठीक है, कानून क्या है, आइन की हैसियत है। पॉइंट नंबर 3 देखें, लॉर्ड्स हिजबल कहते हैं कि जनाब आइन कानून में बहस मुआवजा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसका, यूके कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट बयान किया गया, नेक्स्ट, आइन कानून को बहुत से बाख्तियार शख्सियत बनाता है, यानी आइन क्या करता है, शख्स को बाख्तियार शख्सियत बनाता है। कैसे, जाहिर है कि आपको रूल ऑफ लॉ पता लगे, अब आप उनके मुताबिक फैसले लेंगे, जो कि अवामुन्नास में जनाब एक लेवल रखने के हवाले से, इक्विटी के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी जो ज़रूरियात है, वो ज़रूरत क्या, जो एक अहम जो पैक्ट था वो क्या था कि रियासत में कानून की हुक्मरानी और अमन अमान और हर शख्स के जो फंडामेंटल राइट के तहफ़्फ़ुज़। नेक्स्ट में देखें कि इसमें रूल्स मेड बाय अथॉरिटीज़ के वजह से यहाँ बहुत शख्सियत जिन्होंने आइनी कानून बनाए, पार्लियामेंट कानून के तहत और म्यूनसिपल बॉडीज़ के तहत कानून बनाए, इन शख्सियत ने जो कानून बनाए वो यूके कॉन्स्टिट्यूशन का बेहतरीन हिस्सा है। अब यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि देयर इज़ नो डाउट कि मैनी टाइम में चीज़ें होती रही हैं और बहुत दफ़ा सारे मामला अपडेट हुए हैं मुख्तलिफ जूरिस्ट की मदद से और मुख्तलिफ जो प्रैक्टिकल थीरी की वजह से ये सारे मामला पेश नजर आए हैं, जिसने आइन को मजबूत बनाया, जो ज़रा है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी आखिर में ये कहते हैं कि इंग्लिश आइनी कानून यानी यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरक्की पजीर अदारा है, ये आस्था सदियों से तरक्की पजीर हो रहा है, ये सिर्फ एक जरिए ही खत्म नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक ही जरिए से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक तरक्की पजीर आइनी कानून है। क्या कहा गया इसमें यह कहा गया कि ये कानून तरक्की पजीर है, लेकिन यह भी कहा गया कि यह बड़ा मजबूत है। क्यों? कि इसने वक्तन वक्तन भी प्रैक्टिकल होकर जनाबे वाले लोगों की मदद की है। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल सोर्स ऑफ लॉ के हवाले से बाय वीडियो भी मैं डिटेल शेयर कर दी और मजीद डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। सो नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाज़िम पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जज़ा